जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। हिंदी में बात करें हम लोग तो यहाँ पर रेखाएं एंड कोण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए। और अगर यदि हमारा वो वीडियो जो मैंने अपलोड किया है नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यदि आप नहीं देखे हो तो एक बार जरूर जाकर के देखें ताकि सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर हो पाए। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि लाइन्स एंड एंगल रेखा एवं कोण पे है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। अगर यदि मान लो कोई भी दो कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो कौन सा कोण कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। बात करें हम लोग इंग्लिश में तो इंग्लिश में बोला जाता है यहाँ पर टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कोण। अगर यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है। तो जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। यानी कभी भी दो एंगल का सम, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कभी आपस में दो एंगल, एक एंगल x है और एक एंगल मान लो कि y है, अगर यदि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, जिसको हम लोग संपूरक कोण के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है वो कहलाते हैं। अगर यदि कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कोल्ड। अगर यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो वो कौन सा एंगल कहलाता है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो कि दो एंगल है, एक एंगल x है एक एंगल y है। अब इन दोनों का सम अगर यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में बात करें तो हम लोग बोलते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स अगर यदि कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो एंगल कौन सा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर ये दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एंगल है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, वो संपूरक कोण है। अब इन्हीं कोण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ देगा किसी एंगल का और कभी सप्लीमेंट्री एंगल पूछ देगा किसी एंगल का। दैट मीन्स कभी पूरक कोण पूछ देगा किसी कोण का, कभी संपूरक कोण पूछ देगा किसी कोण का। तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या है, मतलब 45 डिग्री का पूरक कोण इसमें बतलाना है। इंग्लिश में बात करें हम लोग तो यहाँ पर बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा। तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे हैं कि जब दो एंगल का सम, दैट मीन्स मान लो कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, दो एंगल का सम अगर यदि हम बात करें, मान लो कि दो एंगल का सम यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब हो सकता है, जब दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जाकर के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहला सकता है। उसमें से बोला गया है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि दोनों में से कोई एक एंगल 45 डिग्री दिया है, हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि मान लो ये एंगल दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा पूछा है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से जो एंगल का पूछेगा उसको हम लोग घटा देंगे। अगर यदि 90 में से हम लोग 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 45 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 ही होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। दैट मीन्स इंग्लिश में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री का पूछा है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिस एंगल का पूछेगा 55 डिग्री का पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 55 कर देंगे। 90 में से ही क्यों घटा रहे हैं, 180 में से क्यों नहीं घटा रहे, रीज़न बिहाइंड ये है यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा गया। जब सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो हम लोग 180 डिग्री में से घटाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम लोग जो एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा उसको घटा देंगे।
और 90 में से अगर 55 डिग्री घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 डिग्री का संपूरक कौन है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब क्या बोला गया है यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, फिर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 48 डिग्री क्या होगा। मतलब अब हम लोग जो फाइंड करने वाले हैं वो संपूरक कौन फाइंड करने वाले हैं। तभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल का बात आता है तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल में जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल में हमारा होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, यानी दो एंगल का सम जो होता है यहाँ पर वो 180 डिग्री के क्या होता है ये बराबर होता है। तो जब भी सप्लीमेंट्री की बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका सप्लीमेंट्री पूछेगा मतलब 20 डिग्री का संपूरक पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से हम लोग 20 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री या फिर 20 डिग्री का संपूरक कोण कहलाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 160 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो बोला गया कि 45 डिग्री का संपूरक कौन होगा। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री क्या होगा। तो जब भी सप्लीमेंट्री की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री में से माइनस करते हैं और बात जब कम्प्लीमेंट्री की होती है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 180 माइनस 180 डिग्री माइनस हम लोग 45 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135 डिग्री। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, जो कि 40 डिग्री का संपूरक कौन है ये 135 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 48 डिग्री का संपूरक कौन है, यानी यहाँ पर 48 डिग्री का इनमें से कौन सा संपूरक कौन है। और इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 48 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देंगे हम लोग 48 को, तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 132 डिग्री आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से पूछा गया कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 24 डिग्री। अब यहाँ पर 24 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री पूछा गया है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, हम लोग 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। मतलब क्या करेंगे 90 डिग्री में से हम लोग 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66 डिग्री, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पर तो अगेन यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री का पूछा गया है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री की बात करें हम लोग तो मतलब यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 42 डिग्री, तो यहाँ पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और इधर बात करें हम लोग यहाँ पर ये तो 4 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 48 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी विल बी द सही आंसर हो जाएगा।